सरकार को पहले तो ये सोचना चाहिए, अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, कोई पत्र नहीं दिया, कोई लिखा पढ़ी में कोई हिसाब किताब नहीं है कि पैसा देंगे कि नहीं। हम मंच के माध्यम से सुन करके उसको हम भरोसा नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पैसा देने की बात है तो जितने लोगों की डिफिशियंसी नहीं आई है उनका 100% पैसे का भुगतान कर दें, और जिनकी डिफिशियंसी आई है उसके लिए कोई नया रास्ता बनाए और मंच पे आकर के लिखकर दें कि सरकार कहे कि एक एक व्यक्ति का पैसा मैं दूंगा और इस रास्ते से दूंगा। ये मंच से मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसे ही मेरे सारे जमाकर्ता कार्यकर्ता भी सरकार से यही चाहते हैं कि लोगों का भुगतान हो जाए, किसी रूप में हो जाए। तो पहली प्राथमिकता नोटिफिकेशन जारी करें, पत्र में लिख करके दें कि हमारी सरकार ये करने जा रही है, जो डिफिशियंसी है उनको 100% पैसा दे दिया जाए, भले ही मूलधन दे दिया जाए। अभी मूलधन दे दिया, ब्याज रह गया, आपको दिया जाएगा, ये लिखते हैं। अगर जिनकी डिफिशियंसी आई है वो इस पायदान को कर लें, और अगर वो पायदान नहीं कर पा रहा, ऑफिस नहीं खुला, तो उसके लिए सरकार कोई एक नियम बनाए कि इस पायदान को आप कर दीजिए, ये सर्टिफिकेट दे दीजिए, ये एफिडेविट दे दीजिए, आपका पैसा डल जाएगा। तो हम मान जाएंगे कि वो कुछ करने का सोच रहे हैं, मगर हम केवल डिफिशियंसी के चक्कर में पड़े रहे और कोई कार्य ना कर पाए तो नहीं हो पाएगा। माननीय सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सब बताएं। सतीश जी बोलिए। देखिए सर, जो आप कह रहे हैं कि सरकार क्या करे, कैसे पेमेंट दे, और मैं एक जीता जागता उदाहरण आप भारत सरकार का ही दे रहा हूं और बीजेपी सरकार के समय का भी दे रहा हूं। रियल एस्टेट का जब बैन हुआ था, जो लोग बचे हुए थे जिनका कन्वर्जन नहीं कराया था, तो सेबी में उन्होंने अपना दावा पेश किया। अगर कोई दिक्कत उसमें पाई जाती थी, बाकायदा वो लेटर जारी करता था, उसके पते पे भेजता था, उसको खाना पूर्ति को पूरी करने के बाद जैसे उसके पास पत्र जाता था डाक के द्वारा, और वो उस मुद्दे को तुरंत समाप्त करके वो पैसे उसके बैंक अकाउंट पर कर देता था। वो भारत सरकार ने किया है। अगर वास्तविक सियासी चाहता है, कोई गलती है तो पत्र जारी करे, जमा करते, क्या कमी है वो दूर करके पोस्ट ऑफिस के रजिस्ट्री के माध्यम से कार्यालय भेजेगा, उसको जांच करके उसका पूरा पैसा ब्याज के साथ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते, सीधा तरीका और भारत सरकार ने किया। क्या किया जाए? सहारा के 5000 कार्यालय खुलवाया जाए, क्या किया जाए, कैसे करें? क्योंकि इतने निवेशकों को पत्र भेजना भी एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। देखिए सर, बताएं आपको, अगर वास्तविकता भारत सरकार चाहती है, करना चाहती है, तो सहारा इंडिया का कार्यालय खुलने को नहीं रहा। ये तो हम मंच के माध्यम से लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहते और न ये खुल पाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर भारत सरकार चाहे तो इनकी क्या है, कोऑपरेटिव बैंकें हैं, हर जिला स्तर तक कोऑपरेटिव बैंकें हैं, तो बैंकों को ये अपना दे दे और बैंक उसको वेरिफिकेशन करेगा और वहां से इनको लेफ्ट करके पैसा चला जाएगा। वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता है और शीघ्र हो सकता है। तो ऐसा हुआ है, ऐसा मैं इसलिए प्रमाण के साथ कह सकता हूं। पैसा भी तो हो, नहीं, इसके लिए तो जरूरी है ना कि भाई 86,000 करोड़ का डिमांड आ गया, 25,000 15,000 करोड़ जो भी है अभी सरकार के पास है, लेकिन तो उसके लिए तो प्रॉपर्टी सीज करनी पड़ेगी ना, उसके लिए तो प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा, सहारा प्रबंधन को पैसा देना पड़ेगा। एक मिनट सर, यहाँ रुकना चाहता हूं। जब कोई नागरिक बैंक में जाता है, अपना सोना गोल्ड रखता है, उसको बैंक पैसा दे देती है। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, आप सारी प्रॉपर्टी सीज कर ले। जिस प्रकार देश के लोगों को पैकेज के माध्यम से आप राहत देते हैं, उसी प्रकार सहारा के लोगों को, पीड़ित जमाकर्ता के लोगों को राहत दें। आप जब प्रॉपर्टी बेचना देते, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भारत सरकार के पास बताइएगा, किसान निधि के लिए पैसा कहां से आता है? अपने अपने राज्यों में महिलाओं के, पुरुषों को देने के लिए पैसा कहां से आता है? वो कौन सा फंड है? भारत सरकार बताए ना, इस फंड से आता है, हमारे इनकम टैक्स से आता है, जनता के टैक्स से आता है। जो आप राहत देते हो, तो हम भारत सरकार से राहत मांग रहे हो। पैसा जो दिया है उससे तो समाज का कंट्रीब्यूशन ही हुआ है। आपने अगर किसी को पैसा दिया तो उस पैसे से तो पूरे समाज में ही कहीं ना कहीं लगा, जिस रूप में भी लगा हो, तो उससे कंट्रीब्यूशन ही हुआ है। इकोनॉमी बढ़ी ही है ना, घटी तो नहीं होगी। हमको सर ना पढ़े कुपड़ आदमी है, अंगूठा छाप आदमी, हम तो सीधा जानते हैं किसान निधि जैसे आप ट्रांसफर करते हो जनता के लिए, किसानों के लिए, उसी प्रकार आप कोई निधि को चुनकर तय करें और गरीब जनता का भुगतान करें। और आप प्रॉपर्टी पूरी रख ले सारा, हमें कोई लेना देना नहीं उससे,
और ना हम उसमें प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं है, हमको पैसा चाहिए, हमारा लगा हुआ पैसा हमको चाहिए, जिससे हम अपना आजीविका चला सके, अपना काम कर सके, और सतीश चतुर्वेदी जैसे कई लोग आत्महत्या करने से बच जाएं, अन्यथा कई लोग इसके पीड़ा में आकर के। अब वो मत दोहराइए, आप चिंता मत कीजिए, सरकार उस दिशा में बढ़ रही है। आप लोगों को खाली इकट्ठा होना है। ये जो ईडी का जो छापा है, ये उसका संकेत है कि सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है कि 86,000 करोड़ हो या 1 लाख करोड़ हो, उनके पैसे को भुगतान कैसे किया जाए, संपत्ति कैसे ली जाए, क्या उसे बॉन्ड के रूप में कहीं पर मॉर्गेज किया जाए, किसी को बोला जाए कि साहब पैसा दीजिए। वो सारे विकल्प पर निश्चित रूप से सरकार विचार करना प्रारंभ कर दिया है कि कैसे आपका पैसा लौटेगा, क्योंकि लास्ट चुनाव में सरकार को इस बात का भान हो गया है कि हम लंबे समय तक इतनी बड़ी आबादी को नाराज करके नहीं बैठ सकते हैं। और नाराजगी भी नहीं, हमको लगता है कि सरकार को इस मामले में संवेदनशील होना भी चाहिए, और उसकी संवेदनशीलता थोड़ी बहुत दिख रही है। हमें बस दबाव बनाए रखना है कि सरकार संवेदना के साथ काम करें और इतने जो करोड़ों लोग आज सड़क पर हैं उनका भुगतान हो। और अगर आपने ये संदेश भेज दिया है कि हम आपको बाहर से लाएंगे, और बाहर जो पैसा गया है, बारह न्यारा हुआ है लंदन में, इधर उधर मैसिडोनिया में, उस सब का भी हिसाब होगा साहब। आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे चाहे जैसे भी हो। और वो लोग जो बड़े बड़े पदों पर मौजूद हैं और अपना 12 न्यारा कर लिए हैं, उनको भी थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है साहब, कि अब ये बात जो है आप सब पर गुजरेगी। नहीं तो आप सब मिल करके कोई ना कोई रास्ता निकालिए और लोगों का पैसा देने के लिए प्रयास कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, विष्णु जी और सतीश जी और अभय, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन सभी एजेंट बंधुओं का, निवेशक बंधुओं को मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, एकजुट बने रहिए। हमारी लड़ाई लगातार जारी है और हम सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी अपना काम कर रही है, संदेश भेज रही है। अब प्रबंधन को इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। आपको जल्द फटाफट रिपोर्ट मिलने लगेंगे, मिलकर ही रहेंगे। वो सारे रिपोर्ट जैसे जैसे आएंगे हम आपको बताते भी जाएंगे। हर दिन के अपडेट्स भी हम आपको बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। तो अभी इस डिबेट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए थे। आप सबसे हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय तक, सहकारिता मंत्रालय तक, होम मिनिस्ट्री तक, सब जगह पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जो एक्स का जो हैंडल है, जो ट्विटर हैंडल जिसको आप कहते हैं, एक्स हैंडल पर भी इस वीडियो को पोस्ट कीजिए और इस वीडियो को अपने अपने तरीके से शेयर करते जाइए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक को भी फॉलो करें, यूट्यूब को भी फॉलो करें, एक्स प्लेटफॉर्म को भी फॉलो करें, रंबल पर भी हम उपलब्ध हैं, बिटचुट पर भी उपलब्ध हैं। तो सभी प्लेटफॉर्म को सर्च करके फॉलो करें और उसे शेयर करते जाएं। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। जितनी आपकी शक्ति बढ़ेगी, सरकार पर दबाव बढ़ेगा और फिर प्रबंधन पर भी दबाव पड़ेगा। आपका काम उतना ही आसान होता जाएगा। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन आपके सहयोग से लड़ रहे हैं। आपके सहयोग के बगैर हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष कन्नत दीजिए, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।